शेखुपुर कट के किन्नौर लग गया था, तो न बदायूं टिकट मिला मुसलमान को, ना आंवला ही मिला। आंवला लोकसभा में शेखुपुर चली गई, 5 लाख मुसलमान वहां हो गया, न वहां टिकट मिला मुसलमान को, ना आंवला से आपका टिकट कट गया, अब क्या रणनीति है? बात मेरी टिकट की नहीं है, सवाल ये है कि आखिर 20% मुसलमानों को टिकट का मोहताज कब तक रहना पड़ेगा। सवाल यहाँ हिस्सेदारी की है, सवाल यहाँ हिस्सेदारी की है कि मुसलमान 20% है, MY कॉम्बिनेशन है, तो MY में M कहाँ है? बरेली मंडल में PDA में A नहीं है, MY कॉम्बिनेशन में M नहीं है, तो हमें अपनी बात कहने का हक है। आपके हिसाब से M PDA में, फिर आप इसके लिए क्या नई रणनीति बना रहे हैं कि M का PDA में दबदबा आना चाहिए, M को शामिल किया जाना चाहिए, किस तरीके से? मैं तो उन तक अपनी बात आपके माध्यम से ही पहुंचाता हूँ। खत भी मैंने तो राज्यसभा में भी कहा था कि एक मुसलमान मिलना चाहिए। आपने खत भी लिखा, बात भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए राजनीतिक स्तर पर क्या करेंगे? ये तो बात पहचाने का तरीका हो गया, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कौन सी लड़ाई लड़ेगा? वक्त आने उन्होंने से बहाना कर लिया कि आपने 15 दिन पहले मीटिंग रखी आई थी, आप सेकुलर हो गए मुसलमान से। नहीं, सेकुलर होने में नहीं, सेकुलर होने में बात ही नहीं है। सेकुलर होना, मैं आज भी सेकुलर हूँ, लेकिन मैं ये कब कह रहा हूँ कि 100 में से 100 मुसलमान दे दो। मैं ये कह तो रहा हूँ कि 80% हिंदू समाज को दे दो, 20 हिस्सेदारी है मुसलमान की, ये भी सेकुलर होना नहीं। भाई जो परसेंटेज है 20, वो अगर मुसलमान को दी जाएगी तो 80% तो हिंदू भाइयों को ही दी जाएगी, ये तो सेकुलरिज्म है। अवध भाई, जो आपका ये स्टेटमेंट अभी जारी किया आपने, इसमें देख 2 चीज़ हैं। एक तो आप जो अभी गठबंधन हुआ कल समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का जी, इस पर एक तरफ तो आप करेंगे गठबंधन होना ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुसलमान प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने अभी तक कहीं से अनाउंस नहीं किया है, जहाँ तक ये स्टेटमेंट है। देखिए तो ऐसा आपका है, कहने का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? गठबंधन होना अच्छी बात है। लोकसभा के चुनाव में सारी पार्टियां, बड़ी पार्टियां भी गठबंधन कर रही हैं, लेकिन गठबंधन ये सोच के करना, लखनऊ दिल्ली में बैठ के ये सोच लेना कि मजबूत मुसलमानों को कैसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा, आम मुसलमान की वैल्यू कम कर दी जाएगी। जैसे ही मुसलमान किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोचता है तो बजाय उसे उसका हक देने के बजाय उस पार्टी से गठबंधन कर लिया जाए। तो गठबंधन को तो जीत नहीं मिल पा रही, 19 में भी नहीं मिली, लेकिन मुसलमान के वोट की वैल्यू तो बहुत कम हो रही है, जीत भी नहीं मिली। आपके सवाल गठबंधन पे भी हैं? गठबंधन पे ही है पीछे कि आखिर मुसलमान को टिकट का मोहताज कब तक रहना पड़ेगा। पूरे 5 साल मेहनत करता है आदमी, और सियासी स्कूलों में एडमिशन भी दिया जाता है, फीस भी ली जाती है, मेहनत भी कराई जाती है, और एग्जाम पे टाइम पे उसको खत्म हटा दिया जाता है। मेरी पीसी इस टॉपिक में कि गठबंधन अच्छी बात है, मैं इससे गुरेज नहीं करता, लेकिन गठबंधन करके मुसलमानों को नजरअंदाज करने पे मुझे एतराज है। गठबंधन करिए, लेकिन मुसलमान को आप उसकी हिस्सेदारी देंगे, हिंदू भाइयों को उनकी हिस्सेदारी दीजिए, पिछड़ों को उनकी दीजिए। आपका कदम क्या है आबिद भाई? ये पहली दफा हुआ है कि मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं मिली? पहले भी हुआ, पहले भी 2019 में गठबंधन हुआ। चलिए हमने बर्दाश्त इसलिए कर लिया कि उस वक्त पहला गठबंधन था, कहा कि भाई मुसलमानों को टिकट की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो भाजपा को आराम से हराया जा सकता है। न भाजपा ही हारी, न मुसलमान को इज्जत ही मिली, न मुसलमान को टिकट ही मिला, 5 सीटें ही तो जीते।
सवाल मेरा फिर वहीं आता है, गठबंधन करिए, गठबंधन